शायद इतनी ऊंचाई से पहले आपने सूरज को कभी भी डूबते हुए देखा नहीं होगा। करीब 4,000 मीटर और तकरीबन 13,000 फीट। यहाँ का नज़ारा ही अद्भुत है, इतना अद्भुत कि दीपावली पर इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। आप देख पा रहे हैं सूरज डूब रहा है और चारों तरफ जो उसकी रोशनी है, जो उसका प्रकाश है, जो उसका केसरिया रंग है, वो पूरे आकाश को यहाँ से इतना अद्भुत बना रहा है कि तमाम लोग जो भी यहाँ पर बैठे हैं वो डूबते हुए सूरज को देखना चाह रहे हैं। हालांकि रात के समय जब तमाम तारे निकलेंगे तो भी यहाँ का दृश्य बेहद ख़ास और बेहद अद्भुत होगा। लेकिन डूबता हुआ ये सूरज बताता है कि कल से फिर से ये उदय होगा और चारों तरफ पहाड़, बर्फीले पहाड़, हरियाली वाले पहाड़, चारों तरफ बादल और ये डूबता हुआ सूरज और इधर भगवान चंद्रशिला का ये मंदिर, जहाँ पर भगवान श्री राम ने पूजा की, भगवान चंद्रमा ने पूजा की और भगवान शिव की पूजा हुई। और भगवान शिव जब उत्पन्न हुए आए तो उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं जब बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने के बाद चंद्रशिला की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये ट्रैक भी काफ़ी कठिन है और साथ ही साथ 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, ऊंचाई है, खड़ा ट्रैक है, लेकिन सुंदर वादियाँ हैं जो बताती हैं कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आनंद ही आनंद आएगा, मज़ा ही मज़ा आएगा और भोले बाबा की कृपा आपके साथ होगी। अद्भुत नज़ारा है चंद्रशिला की तरफ जाते हुए बाबा तुंगनाथ के मंदिर से। और ये ब्यूटीफुल जो नेचर आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन कठिन ट्रैक भी है। 1.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है और मैं बिस्किट खाकर जो है इस ट्रैक को पार करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि सफ़र में जितना कम खाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। और एक चीज़ बता दूँ कि इस ट्रैक में ना मेरे कोई आगे नज़र आ रहा है और ना ही मुझे कोई पीछे नज़र आ रहा है। ये देखिए, बाबा तुंगनाथ जी के दर्शन करने के बाद चंद्रशिला की तरफ जो ट्रैक जा रहा है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ भी है और इस ट्रैक पे आपको लोग भी बहुत कम नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ से दृश्य बहुत ही प्यारा नज़र आएगा। बादल नज़र आएंगे, घाटियाँ नज़र आएंगी, पहाड़ नज़र आएंगे और कभी धूप तो कभी छाँव तो कभी ठंडक मौसम नज़र आएगा। और जिस ट्रैक पे अब हम जा रहे हैं ये चंद्रशिला का ट्रैक है। ये आखिरी पॉइंट है चंद्रशिला और उससे समुद्र तल की ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है और आपको चारों तरफ पहाड़, घाटियाँ, पेड़ पौधे नज़र आएंगे और वहाँ से जो रास्ता है वो आगे का बंद हो जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला पर। ये ट्रैक करीब 1.5 किलोमीटर का है, काफ़ी कठिनाई भरा है, लेकिन जब आप चंद्रशिला पर पहुंच जाएंगे ना तो ये नज़ारा देखिएगा। ये आप ना दिल्ली में अनुभव कर सकते हैं और ना ही चंडीगढ़ में और ना ही ये करनाल में। और चारों तरफ आपको बादल आपके बॉडी से नीचे नज़र आएंगे और यूं नज़र आएगा कि स्वर्ग ही यही है। चंद्रशिला का ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं। पहले बाबा तुंगनाथ के दर्शन करवाए और अब उस पीक को भी दिखाएंगे जहां पर चंद्रशिला समाप्त हो जाता है। चंद्रशिला ये वो स्थान है जो समुद्र तल से करीब 13,000 फीट पर है। दर्शन आप कर सकते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, क्योंकि रावण विद्वानी था, ब्राह्मण था और भगवान श्री राम को इस बात का दुख जरूर था कि उन्होंने रावण का वध किया है। और इसके बाद भगवान शिव यहाँ पर आते हैं और जो श्राप था चंद्रमा को भी, उससे भी उन्हें मुक्त करवाया जाता है। यहाँ की कहानी ये है, बाकी आप नज़ारा यहाँ का देख सकते हैं। ये चंद्रशिला पीक है और यहाँ से अद्भुत नज़ारा
आपको नजर आ रहा होगा। इतना अद्भुत नजारा कि आपको बादल भी नजर आ रहे होंगे, पहाड़ भी नजर आ रहे होंगे, और वो आप पहाड़ देख सकते हैं। हिमालय पर्वत है चारों तरफ, और केदार डोम है यहाँ पर, नंदा देवी पर्वत है, केदारनाथ यहाँ से नजर आते हैं, बाबा दर्शन देते हैं। साथ ही साथ चौखंबा पर्वत यहाँ पर है, और इसके अलावा तमाम और पर्वत है। ये बर्फीली जो पहाड़ है वो आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा चारों तरफ आपको बादल नजर आ रहे हैं। ये 360 डिग्री मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, और यहाँ से आपको ये सूरज भी नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं डूबता हुआ सूरज। आपको यूं लगेगा कि आप अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। सब कुछ नीचे है धरती के, और आप सबसे ऊपर हैं। और ये अद्भुत नज़ारा, शायद इससे बेहतर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ भी नहीं देखा था जो मैंने आज देखा है। ये नज़ारा है चंद्रशिला का। जब आप तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद 1.5 किलोमीटर का ट्रैक पार करके ऊपर आएंगे तो आपको चंद्रशिला नज़र आएगी, और यहाँ से तमाम हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ वो भी नज़र आती है। सूरज का जो तेज प्रकाश है वो भी यहाँ से सीधा आपकी आंखों पर पड़ता है। जब आप 1.5 किलोमीटर के ट्रैक पर आते हैं ना, तो ना ही आपको पानी की कोई दुकान मिलेगी और ना ही आपको चाय की कोई दुकान मिलेगी। बिस्किट, भुजिया, च्युइंगम, टॉफ़ी आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं। बाबा तुंगनाथ का पौराणिक कथाओं में क्या महत्व है वो हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं चंद्रशिला का क्या महत्व है। लेकिन यहाँ से आप डूबते हुए सूरज को देखिएगा, उसके तप को देखिएगा, उसकी रोशनी को देखिएगा। समुद्र तल से जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ की ऊंचाई लगभग 13,000 फीट है, और यहाँ से तमाम जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, जो बादल हैं, वो आपको नज़र आ जाएंगे। चाहे वो नंदा देवी पर्वत है या केदार घाटी है, या इसके अलावा जो तमाम और यहाँ पर पर्वत हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। नज़ारा आप मेरे सामने देख सकते हैं, आपको बादल भी नज़र आ रहे होंगे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लोगों की तरफ से बनाए गए छोटे छोटे ये घर भी नज़र आ रहे होंगे। और ये सूरज की तेज रोशनी जो आँखों पर और उसका जो यहाँ पर दृश्य देखते ही बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये अद्भुत दृश्य है। ये दृश्य आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसके लिए आप आएंगे, बाबा तुंगनाथ के दर्शन करेंगे तो ये नज़ारे आपको ज़रूर मिलेंगे। चंद्रशिला की क्या कहानी है पुरानी कथाओं में, ये हम आपको बता देते हैं। रावण बहुत विद्वानी थे, ब्राह्मण थे, और उन्होंने जब युद्ध हुआ था भगवान श्री राम के साथ, तो यहाँ पर तप भी किया था और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की थी। एक कहानी ये भी है कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध कर दिया था तो भगवान श्री राम यहाँ पर आए, क्योंकि रावण विद्वानी था, ब्राह्मण था, और भगवान श्री राम को इस बात का दुख था कि उन्होंने किसी का वध किया है। उस पश्चाताप के लिए उन्होंने यहाँ पर आकर भगवान शिव जी की पूजा की, और भगवान शिव जी उत्पन्न हुए, और जो पश्चाताप था, जो एक मन के अंदर उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है, उस पाप से भगवान श्री राम को मुक्त किया भगवान शिव जी ने। दो कहानियां ये, एक कहानी ये भी है कि चंद्रमा के चेहरे पर दाग है, और चंद्रमा ने कई घंटों तक, कई दिनों तक यहाँ पर इस पीक पर, इस ऊंचाई पर बैठकर भगवान शिव जी की पूजा की, क्योंकि दाग था, क्षय रोग था। तो भगवान शिव जी की जब पूजा अर्चना की तो भगवान शिव जी उत्पन्न हुए, और भगवान शिव जी ने उन्हें जो आशीर्वाद देना था वो दिया। भगवान शिव जी इतने भोले हैं कि आप उनसे सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से, भाव के साथ प्यार मांगिए। आप मांगिए कि मेरी ज़िंदगी में आप बहुत अच्छे अच्छे ऐसे गुण भर दें जिससे मैं ज़िंदगी में तरक्की कर सकूं। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो आपकी हर मनोकामना सुनेंगे। और नज़ारा, कहीं आपको धूप नज़र आ रही होगी, कहीं आपको सूरज नज़र आ रहा होगा, और यहाँ से जब सूरज डूबता है ना,
तो इससे बेहतरीन नज़ारा कोई नज़र नहीं आता। आप देख सकते हैं बादल नीचे हैं, सूरज उनके ऊपर है। बादल हमसे भी नीचे हैं, सूरज उनसे भी ऊपर है। और यहाँ पर आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बर्फीले पहाड़ हैं। पहाड़ों पर आपको बादल नज़र आ रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा जिसके लिए आप कल्पना करते हैं कहीं पर बैठे-बैठे। लेकिन वो कल्पना कैसे पूरी होगी, कब पूरी होगी, यह आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। मेरा सौभाग्य है कि मैं दीपावली पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए बाबा तुंगनाथ पर आया। उसके बाद मैं अब चंद्रशिला पर आया। ये आप देख सकते हैं तमाम हिमालय के पर्वत हैं, वो आपको यहाँ से नज़र आ रहे होंगे। तो दीपावली के शुभ अवसर पर भोले बाबा ने ये गिफ्ट दिया, मुझे यहाँ आने का मौका मिला और मैंने बाबा तुंगनाथ के दर्शन किए, चंद्रशिला के दर्शन किए, मैंने नज़ारा देखा, मैंने मौसम को बदलते हुए देखा, मैंने सूरज को डूबते हुए देखा, उस ऊंचाई से देखा जो शायद सबसे पीक है 13,000 फुट पर। ये तकरीबन 4,000 मीटर के आसपास बैठता है और यहाँ से केदार डोम नज़र आता है, यहाँ से चौखंबा पर्वत नज़र आता है, नंदा देवी पर्वत नज़र आता है। तमाम ऐसे पर्वत नज़र आते हैं जो हिमालय की अलग-अलग चोटियाँ हैं और नज़ारा सबसे अद्भुत है। ये दिल को मोह लेने वाला है। शायद इससे पहले ये कभी आपने भी नहीं देखा होगा। बहुत कम लोग, बहुत कम यहाँ पर जो भक्तजन हैं वो हैं। कहानी मैंने आपको बताई और दृश्य मन मोह लेगा। आप बने रहिए अभी अभी ब्रेकिंग के साथ और दर्शन कीजिए भोले बाबा के, दर्शन कीजिए तमाम उन देवी देवताओं के जिन्होंने इस स्वर्ग को बनाया है।